नहीं सकता। इन ब्राह्मणवादी आरएसएस वादियों ने क्या किया, सारे सरकारी इदारे जरा नौकरी मिलिया करती वे बेच दिए। आज अब कहीं नौकरी नहीं मिलेगी रिजर्वेशन के आधार पे, ये कर दिया इन। और सिर्फ ये नहीं, बोलने की आजादी भी आज छीनी जा रही है। जो उनके कसूर हुए हैं उसके ऊपर तुरंत मुकदमा करके यूएपीए लगा के जेलों में गिर दे। और क्या हैं, हिंदू राष्ट्र बनावांगे। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा भाई, लोग हैं मुसलमान इस देश के दुश्मन हैं, होंगे भाई दुश्मन। तुम तो हिंदुओं के ठेकेदार हो तो तुम तुम्हारे बन जाओ। हमारे बालक आज और आगे और तेज होगी यह बात। बेरोजगार, इतनी जबरदस्त बेरोजगारी होती जा रही है जिसका कोई अंदाजा नहीं कह सकते। पढ़ लिख के इतने पैसे खर्च करता है माँ बाप के बालक जो है ना गुजारा कर लेंगे, पढ़ लिख जाएंगे, कितने घर चला लेंगे। आज कोई गुंजाइश नहीं बची है नौकरी की। दूसरी बात, जब हिंदू राष्ट्र बनाना है और मुसलमानों ने छोड़ना तो छोड़ दो, बना दो हिंदू राष्ट्र, हमारे बालकों ने नौकरी दे दो। ये तो हिंदू होंगे, ये तो हिंदू होंगे, इन्हें नौकरी दे दो, जब तो मानना गया हम हिंदू राष्ट्र बनाओगे। लेकिन देनी को ना, आरएसएस की एक किताब है गोलवलकर की लिखी हुई, उसमें लिखा हुआ है कि लंबे टाइम तक राज करना है तो 95% जनता ने बदहाल बना दो, उसकी कमाई लूट के और उसको ऐसा कर दो कि टूक टूक मुश्किल से मिल ले, फिर कोई बोलेगा नहीं, राज उन्ने का चलेगा। ये हालत शुरुआत कर दी। संविधान को कत्ल किया जा रहा है। बाबा साहब का नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज उस नारे को लागू करने का टाइम आ गया। और जब हम बैठे बैठे सोए गए तो ये जो संविधान के अधिकार है ये रहेंगे नहीं, ये नोट कर लो। शिक्षित बनोगा क्या मायने हैं, अखबार पढ़ना शिक्षित होना नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने वेद शास्त्र पुराण गीता महाभारत रामायण सबके में खखोल के घेर दिया। जब उसने देखा कि इस हिंदू धर्म में तो सुधार हो ही नहीं सकता, जब उसने फैसला किया था कि कोई न सूता हुए, उस संविधान को आज कत्ल कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाओगे, किसा हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई, जब हमारे संविधान में बराबरी है, कोई भेदभाव नहीं कर सकता। या उनके खटके है बात, भेदभाव चाहते हैं, वो मनुस्मृति का राज चाहते हैं, ये है हिंदू राष्ट्र। अगर आप इस हिंदू राष्ट्र को मानते हैं क्या, कोई मान लेगा क्या अपने अधिकारान छोड़ का उनके दोबारा उसे वर्ण व्यवस्था में जाओगे? किस लिए जाओगे दोबारा वर्ण व्यवस्था में? उस वर्ण व्यवस्था में पता क्या है, उस वर्ण व्यवस्था में क्या है, औरतें सारी शूद्र, कमा के खानी है सारे शूद्र, और शूद्रा का काम है ऊपर ले तीनों वर्णों की सेवा करना। तीनों वर्णों की सेवा करना क्यों करे? ब्राह्मणों ने कह दिया कि शूद्रों के पास पैसा नहीं होना चाहिए, ना तो वो ब्राह्मणा की बेइज्जती करे। औरतों के मामले में आरएसएस की एक किताब है 118 पन्ने की, आरएसएस की दुकाना पे मिल रहे हैं, गृहस्थ कैसे रहें, गृहस्थत्व में कैसे रहें। उसमें लिख रखा, प्रश्न उत्तर में लिख रखा है, हिंदुस्तान के 78 रेलवे स्टेशनों पे मिल रहा हुआ किताब, किसी भी धर्म को अधिकार नहीं है वहाँ फ्री रेलवे स्टेशन पर दुकान अलाउट करे, लेकिन उसको अलाउट है। गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है वो किताब, 18 लाख 20 लाख कॉपी छपती, उसकी वो बढ़ती है, 5 रुपये 7 रुपये उसकी कॉस्ट है। उसमें क्या लिख रखा है, अगर कोई पति अपनी पत्नी को पीटे तो क्या करें? वो जवाब देता है, कौन है वो?
जिसने 1948 में राम लल्ला की मूर्ति रात ने चोरी ते बाबरी मस्जिद में धरी थी, राम सुखदास के जवाब दे है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि औरतें पिटती हैं। क्यों? क्योंकि औरतों के पिछले जन्म के पाप वो पीट के धोए हैं, ये लिखा हुआ है उसमें। फिर उसके माँ बाप चाहो तो ले जा सकते हैं उसको। फिर वो पूछता है माँ बाप ना ले जा तो फिर वो पिटो और अपने पाप काटो। ये है औरतों के प्रति सोच। ज्यादा शायद टाइम नहीं होगा तो निचोड़ इसी में समझ लो। दूसरा एक और उसमें 250 सवाल पूछे हैं ऐसे ऐसे। एक, क्या सती होना हमारी परंपरा है? तो वो स्वामी राम सुखदास कहता है कि नहीं, औरत का सती होना औरत का धर्म है, यानी औरत को सती कर दो। ये संविधान लागू करेंगे, ये लाओगे, यूं हिंदू राष्ट्र बनाओगे। और आप लोगों ने मनुस्मृति नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लियो। बाबा साहब ने, अंबेडकर जी ने वह मनुस्मृति 1926 में न्यू फूकी थी कि सारे जो हमारे जो बहुजन समाज है वो उनका ध्यान आकर्षित हो, उनमें बेरा पट्टे के हर उसने पढ़ने। हमने पढ़ा नहीं है, बाबा साहब को पढ़ने की सुविधा भी नहीं है। ये जो मंदिर, जो संत रविदास जी का आश्रम है, बाबा साहब के आश्रम है, मैं चाहता हूं इनमें लाइब्रेरी हो बाबा साहब की किताबा की, घाट ते घाट बाबा साहब के किताबा की लाइब्रेरी हो, हमारे बच्चे पढ़े, हम जाने क्या होता है, क्या हिंदू राष्ट्र में हमारे साथ करेंगे। ऐसे ऐसे बेहुदी बातें उस मनुस्मृति में लिख रखी है, अगर मैं कहने लागू तो शर्म आवे। शूद्र अगर वहां पाद दे तो उसके चुतड़न काट दो, ये लिखा हुआ उसमें। शूद्र को धन का अधिकार नहीं है, उसका धन छीन लेना चाहिए, वो तीनों वर्णा का धन है। बहुत बेहुदा बात लिखी है। मुख्य बात है आज उस संविधान पर हमला है और हिंदू राष्ट्र के नाम से वो मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षित बनने का मतलब है घाट ते घाट बाबा साहब की किताबा ने तो पढ़ लो। क्या खातिर वो किताब लिखी थी उसने समय हमेशा संघर्ष कराया था, कदे फूला की सेज कोई ना मिली, उसने सारी उम्र संघर्ष करते रहे। वो जो उसने निचोड़ का दे दो, उन किताबा ने तो पढ़ लो। उन किताबा ने पढ़ोगे जब कहा जाएगा बाबा साहब का नारा पूरा होगा, शिक्षित बनो। दूसरी बात, संगठित रहो। आज के संदर्भ में संगठित होने के मायने हैं, उस टाइम हो सकता है हालात दूसरे रहे हो। आज के संदर्भ में कमा के खानिए, जात पात ने भूल के, बाबा साहब के जात पात ने भूल के उनके नारे के अनुसार कमा के खानिए, सारे इकट्ठे हो, सारी जात पूत और अड़ंग बड़ंग बाजियां ने भूल के सारे इकट्ठे होंगे, ये है संगठित रहने का मायना। और फिर संघर्ष करो। तो यूं आज वह बात आ गई, बाबा साहब के संविधान पर हमला है, हमारे अधिकार खोसे जा रहे हैं, इस चीज के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। अगर आज हम नहीं जागे तो उसी पुराने हालात में पहुंच जाएंगे। संविधान न पढ़ो, एक तो सबसे पहली चीज है, यू संविधान खुश जाएगा जब पढ़ेंगे हम के था मराक, बाद में कुछ नहीं होगा। संविधान न पढ़ो, बाबा साहब की किताबा न पढ़ो, ज्योतिराव फुले की किताबा न पढ़ो, जब कुछ गुजारा हो सकेगा, कोई राय लिखड़ेगी। जय जवान, जय संगठन, जय भीम, जय मजदूर किसान। बहुत ही